हेलो। साउंड चेक करिए ज़रा। आ रही है बस। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पेपर हैकर के ऑफिशियल ऐप पर। तो आज हमारी क्लास 5 होने वाली है। कल हमने प्रतिशतता के टॉपिक पढ़ा था, सारी थ्योरी पढ़ी थी, और मैंने कल आपसे भी कहा था कि मैं आज आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर आऊँगा। तो उसकी पीडीएफ हम लोगों ने तैयार कर ली है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ आज। और कुछ क्वेश्चन आज होंगे, कुछ क्वेश्चन कल भी होंगे। तो सभी लोग पेन उठा लेंगे, कॉपी उठा लेंगे और काम पे लग जाएंगे करना सॉल्व। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन जरूरी है, आसान हो चाहे कठिन, हमें करने सारी क्वेश्चन है। तो इसको करके देखेंगे, टाइम लगा के क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई, इसको करके देखो जरा, क्या इसका आंसर होगा, बताओ जल्दी से कमेंट। चलो, प्रतिशत पढ़ाया था बेटा मैंने कल आपको, उसी पर ये आधारित क्वेश्चन है। टॉपिक देख लो, आज नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा एक अपना। इसी तरीके से सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और फिर लगातार प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन की। क्या कह रहा है बच्चे, ये कॉमन लगाओ बेटा, यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है। 1.25 रुपए 10 का कितना प्रतिशत है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं पहले कि जिससे वो तुलना करेगा, कभी भी जिस भी चीज से तुलना होगी वो नीचे आएगी और जिसकी तुलना की जाएगी वो ऊपर आएगा। तो 1.25 को निकालना है किसका? 10 का। तो 10 नीचे आएगा हमेशा, ये यहां पर भी रहेगा और हर क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन की गलती यहीं पर होती है कि क्या चीज हमें नीचे रखनी है और क्या चीज हमें ऊपर रखनी है। इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है। इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में निकालने के लिए भिन्न को हम 100 से गुणा करते हैं। बेटा इसको हटा देंगे, डबल जीरो यहां लग जाएगा, इसको काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये 12.5%। आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो बेटा 12.5 को हम लिख सकते हैं 12 1/2%, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आसानी से। चलो अगले प्रश्न पर चलो, इसको करके देखो बच्चों। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा उससे, और बताओ इसका उत्तर क्या होगा कमेंट्स में। चलो 20 सेकंड बहुत है बेटा इसके लिए। कह रहे 50 का मतलब, 50 का मतलब क्या होता है? गुणा मैंने आपको बता रखा है। 860%, तो 860 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ठीक। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा? शून्य से शून्य गया बच्चे, शून्य से शून्य गया, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, 43, ये तो आ गया इसको सॉल्व करके बेटा। और इसको सॉल्व करके भी यही आने वाला है, देखो कैसे। 860 का 50%, मतलब इसका आधा करना है वैसे देखा जाए तो। शून्य से शून्य गया, 86 की 5 से गुणा यहां भी हुई थी वहां भी हो रही है, 430 ही आएगा। अब इन दोनों का निकालना है हमें योग, तो 430 430 कितना हो जाएगा बच्चे? 860 इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधे साधा क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसे आप जल्दी जल्दी यहाँ कर जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आप वहां भी कर जाएंगे। तो भरोसा रखिए अपने आप पर भी और पेपर हैकर पर भी। दोनों लोग मिलकर आपका सिलेक्शन पूर्ण करेंगे और आपको एक नौकरी जो आपकी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, आओ जरा इसको देखते हैं बेटा। क्वेश्चन लेंदी है, भाषा को पकड़ो बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में ऐसा खास। करो जरा ऐसे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को क्या हो सकता है भाई।
कह रहा है 1000, बहुत अच्छी बात है भाई, का 25% का मतलब है 25/100। इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूं, बात को फोकस करना। 1% का मतलब होता है 1/100, और एक बार और है, इसका मतलब 1/100 एक बार और आएगा। ठीक है, अब बेटा काटने की प्रक्रिया को शुरू करो, कट्टम कट्टा खेलो। चलो 3 शून्य काटने हैं मुझे, 2 मैं यहां काट देता हूं, 1 मैं यहां काट देता हूं। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, 25, ठीक 25 में हट जाता हूं आपके सामने से, 25 और 1 2 3, इसको बेटा लिखेंगे क्या, 2 दशमलव तो है, 2 से चले जाएंगे, एक और है तो यहां पर शून्य और लगा लेंगे साथ में, और दशमलव लग जाएगा यहां पर। कोई दिक्कत आपको यहां से? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बच्चे कौन सा, ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें आपको यहाँ पर देखो ऐसा है, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो इस तरीके से करा रहा हूँ कि अगर इनके जैसा कोई, अब जैसे मान लो आपको लिख के आए 2% का 2% का 2%, तो आपको एक बार वो क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन हमने कैसे किया था और ये वाला कैसे होगा। जरूरी नहीं है कि अंक बेटा बिल्कुल सेम आएंगे, वरना तो वो कहेंगे सच में पेपर हैक कर लिया। पेपर हैकर का मतलब ये है कि आपको जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन हूबहू आपको उनसे मिलते जुलते यहाँ पर कराया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर हैक करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, ये पूरी गारंटी है, ये ही मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा। चलो जरा करके देखो इसको जरा। इसको लगाओ बेटा क्वेश्चन को। चलो 10 सेकंड और देता हूं आपको मैं। चलो काफी टाइम होगा। पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, अपने आप उसमें साधारण नंबर लिखने पड़ेंगे। ऐसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या करेंगे, 6 चौक 24 और 1 25/4, ये प्रतिशत में है, इस प्रतिशत को हटाएंगे क्या, तो नीचे बटे में आएगा कितना, 100। आया समझ में? इसको सीधे सीधे ये सॉल्व किया, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए यहां पर 100 से गुणा। इधर क्या चल रहा है बेटा, 1600, ये गया इससे, और 4 चौक 16, 25 चौका 100। ठीक, मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया, 100। इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, 12 दूनी 24 और 1 25/2, प्रतिशत का चिन्ह हटा के यहां पर भी 100 लगा लेंगे, इंटू 800। शून्य से शून्य कट गए बच्चे, 2 चौक 25 चौका 100। बेटा यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, और दोनों का क्या करना है, योग करना है, तो 200 इस क्वेश्चन का भी उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आओ जरा अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को फोड़िए आप लोग और बताइए उत्तर। करके देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले पढ़ना समझना क्वेश्चन में है क्या, उसके बाद देखना क्या है ये। आओ जरा, चलिए करके देखते हैं बेटा इस प्रश्न को। कह रहा है 90 का इतना प्रतिशत कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो पहले तो इसको निकालना पड़ेगा। 90 का 83 को 3 से गुणा किया, 80 3 240, 3 3 9 और 1 10, 250/3, और प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से गुणा।
कितने रुपए के 60% के बराबर है, मतलब बराबर है किसके, 60% के, प्रतिशत का मतलब है 60/100, और किसके, वही तो निकालना है बेटा। इस लाइन को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। 90 का इतना प्रतिशत किसके 60% के बराबर है, किसके, x के 60% के बराबर है, तो वही मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। शून्य से शून्य गया, शून्य से शून्य गया, 3 तिया 9, 25 तिया 75, x निकालना है तो 100 को इधर भेजो और 60 को भाग में ले जाओ बेटा, बराबर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। शून्य से शून्य काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 25, 25 पंजे बच्चे 125, इसका उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके बिल्कुल नोट कर लो, अपने पास रख लो बेटा। इसको कोई दिक्कत हो बता देना, नंबर आपको दे ही रखा है। ठीक है ना, चलो जरा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी बात पे इसको लगा के देखो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला है बेटा। आओ जरा देखो जरा करके। चलिए देखते हैं बेटा इसको क्या कह रहा है। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 हो जाए। पहले बेटा इसका निकाल तो लो, 320 का 10% कितना होगा बेटा, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य 32। ठीक है, मतलब कि 32, ये कह रहा है 320 के 10% का मतलब क्या है, 32। मतलब कि 32 में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 हो जाए। तो बेटा 230 कैसे आएगा, 32 में x जोड़ दो तभी तो आएगा। तो 32 को इसमें से घटा लो, बेसिकली यही करना है। कितना आ जाएगा बेटा, 198 इसका उत्तर होगा, आप देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए आने लायक है। आपको लग रहा हो आसान है कठिन है, वो आपकी सोच है, लेकिन परीक्षा में आने लायक है, ये हमारी सोच है। तो आपको करना तो पड़ेंगे। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, परसेंटेज देख रहे हो ऑप्शन में, तो ध्यान से करना है इसको, क्या होगा इसका आंसर। चलो 35 सेकंड बहुत थे भाई। यदि ए का वेतन 20 से 50% अधिक है तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, 50% का मान कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/2। ये आधार है, ये वृद्धि है। कल की वीडियो देखी नहीं तो देखो जाकर, 2 था, 1 की वृद्धि हो जाएगी, 2 और 1 3 होता है। ए का वेतन 20 से 50% अधिक है तो आधार बी है, उससे अधिक है तो 2 और 1 3 ये है। जिसको ये बात समझ में आ गई हो वो आसानी से क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं आई है वो फिर से सुने। ए का तुलना की जा रही है बी से, तो बी का होगा आधार, और जो नई है बढ़ के घट के जो भी आ रही है वो होगी ए की। वो कह रहा है वृद्धि हो गई तो 2 में मैंने 1 को जोड़ दिया बेटा। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया। अब वो कह रहा है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। मुझे बताओ बी का वेतन अभी कितना कम है, 1 कम है सर। लेकिन कम है किससे, आप कहेंगे सर ए से पूछ रहा है, ए से, तो ए का मान नीचे आएगा। बस यही बात समझनी थी और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कितना आएगा बेटा, ये 33 1/3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आप सभी ये सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चन। नहीं हो रहे हैं तो बेटा प्रैक्टिस करो दिन रात, तब जाके होंगे सॉल्व। ठीक है ना, आओ जरा करके देखो इसको।
अरे उठ जा भाई, बताओ, उठ ही नहीं रहा। चलो क्वेश्चन करो अगला भाई। इसमें कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, तो मैं भाई एक्स ले लेता हूं और वाई ले लेता हूं। क्या कह रहा है, एक्स वाई से, मतलब वाई से तुलना कर रहा है, वाई से 5 गुना है, तो ये 1 हो गया बेटा और ये हो गया 5। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई कितना कम दिख रहा है आपको बताओ? 7 दिख रहा है, 4 कम है। लेकिन तुलना किससे हो रही है? अब तुलना एक्स से हो रही है, तो एक्स का मान नीचे आएगा ना कि वाई का। तो एक्स का मान कितना है मेरे भाई? अब ये भिन्न आ गया, भिन्न को प्रतिशत में उत्तर देना है तो 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। आपको मैं 50 बता चुका हूं। तो ये हो गया बेटा 20 चौक 80%। तो इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा, क्या है ये? सी ऑप्शन है। अगर किसी को दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है वो, साथ में लास्ट में पीडीएफ तो मिलने वाली है ही आप लोगों को। तो बस आप लोग क्या करें, शांति से इसको करते रहें सॉल्व। अगला क्वेश्चन करो जरा। मौसम यादव, बेटा 9th क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखते हैं क्या इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ पाओगे तभी कर पाओगे। बताओ भाई, इसका ऑप्शन लिख दो क्योंकि तो कर नहीं पाओगे ऑप्शन पूरा। सिर्फ ऑप्शन का नंबर लिख दो और बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो करके देखते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, y में से y के x प्रतिशत को घटाना है। तो मेरे भाई y में से क्या घटाना है मुझे? y के x प्रतिशत को। अब y का x प्रतिशत निकलेगा कैसे? ऐसे ही तो निकलेगा, नहीं निकलेगा? बताओ मेरे भाई। अब क्या करेंगे बेटा, y माइनस वाई इंटू एक्स प्रतिशत का मतलब होता है x बटे 100। इसमें बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स बटे 100। तो वो कह ही रहा था कि निम्नलिखित में से किससे गुणा की जाए? किसकी बेटा? y की। तो y की हम किससे गुणा कर रहे हैं? कितना ही क्लासिक क्वेश्चन था मेरे भाई, देख लो आप जरा। y की हम किससे गुणा कर रहे हैं? 1 माइनस एक्स बाई 100 से कर रहे हैं। तो बेटा सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, आओ जरा अगला चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इसको लगा के देखो यादव जी, इसको लगा कर देखिए। सी उत्तर दे दिया है उन्होंने भी। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे बेटा, उत्तर बताएंगे इसका। चलो देखते हैं इसको करके भाई, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो अजीब सा क्वेश्चन है ये। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है। मैं बेटा कहता हूं आपसे कि अगर वो मान लो 100 संख्या थी, x% बढ़ जाएगी तो 100 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि 100 पर प्रतिशत को बढ़ाएं तो कुल जोड़ के भी निकाल सकते। जैसे मैंने आपसे कहा 100 में मैं 20% को बढ़ाऊं तो सीधे सीधे क्या आ जाता है? 120 संख्या आती है, नंबर होता है नंबर। तो वैसे ही अगर 100 इसको माना है तो 100 प्लस एक्स ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वापस उसी संख्या पर अगर आना है, अगर वापस उसी संख्या पर आना है तो कितना घटाया जाए? ठीक है ना, कितना घटाना होगा? तो भाई साहब मुझे बताओ, एक्स की तो घटाना होगा, एक्स का ही तो ज्यादा है इसमें। बस 100 ये भी है, 100 वो भी है, सिर्फ एक्स की संख्या इसमें ज्यादा है तो एक्स को घटाना पड़ेगा। और तुलना किससे कर रहे हैं? इससे, जिससे हम इधर को आते हैं उसी से तुलना होती है।
ये बेटा नीचे आ जाएगा 100 प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी ऑप्शन इसका उत्तर है। देखो आप साफ है। तो ये देखो, अगर आपको नंबर में आ जाता है 20%, 30%, तो आपको ये आसान लगता है, लेकिन अगर एक्स वाई की टर्म्स में आ जाता है तो आपको कठिन लगता है। तो ऐसा करना नहीं है, हो यही रहा है क्वेश्चन में, नंबर में भी और यहाँ पर भी। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो इसको करके देखो। ये लग गया टाइमर और शुरू हो जाओ। राणा जी डी कह रहे हैं। देखो जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं इतनी अच्छी ट्रिक से कराने वाला हूं कि आप कहेंगी वाह सर। और शाम को टाइम से जुड़ के आया करो बेटा, 3 बजे, ठीक है? 3 बजे, आगे पीछे आना नहीं है, टाइम पे आना बिल्कुल। डी उत्तर दे रहे हैं काफी बच्चे, देखते हैं क्या होता है। आइए, कह रहा है चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, ठीक है? 5 किलोग्राम चीनी बचती है। तो भाई अगर मैं बात करूं, पूरी चीनी कितनी होगी बेटा? 100%, ठीक? अगर उसमें बच्चे 5% बिक भी गई, कोई बात नहीं, तो कितनी प्रतिशत बची होगी? तो 100 में से 5% टली गई तो कितना बचेगा बेटा? ये 95% अभी बची होगी। और वो क्या कह रहा है, कितना मान बचा हुआ है? 5 किलोग्राम चीनी बची हुई है। तो भाई 95 मतलब 95% का मान ही तो दिया हुआ है 5 किलोग्राम, और हमसे कुल मात्रा पूछ रहा है, तो बेटा 100% का मान पूछ रहा है। तो पहले 1% का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5/95। और 100% का कितना हो जाएगा? 5/95 गुणा 100। आप देख पा रहे हो कि यहां से कितना आ रहा है? नीचे 19 आ रहा है। तो 19 नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो ये भी तरीका होता है करने का, पूरा आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही में नीचे 19 आ रहा है, जो कि हमारे उत्तर में भी आ रहा है, तो सीधे सीधे वही उत्तर हो जाता है। इससे आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है? 95 उत्तर नहीं है बच्चे इसका, बी ऑप्शन है, आप डी मत दीजिए, बी उत्तर है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। गलतियां हो रही है होने दो, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो अपने हाथ से। सिर्फ बैठ के नहीं देखेगा कोई वीडियो यहाँ पर, ठीक है? कि बस सर जो कर रहे हैं सॉल्व वही हम देखते रहें, खुद कुछ ना करें। अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे भाई। चलो भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को करके, देखते हैं भाई क्या हो सकता है। भाई आओ, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो उत्तर वही संख्या होती है। तो मैं कहता हूं आपसे, एक्स संख्या है। संख्या के 75% में मतलब संख्या के 75% में 75 ही जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या होती है। इस लाइन से किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे बताओ। राणा जी माफ कर दीजिए, इसका उत्तर बिल्कुल लाइन बताओ बेटा, समझ में आई? कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गई ये लाइन, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है वो। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कितने से जाएगा? 3 4, मतलब कि 3x/4 प्लस 75 बराबर x। इसको बेटा उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 75 बराबर x माइनस 3x/4। इसको बेटा लासा ले लो, कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3x। ये हो जाएगा बेटा x/4 बराबर 75। x का मान कितना निकल आएगा यहाँ से? 75 गुणा 4, 5 चौका 20, 7 चौक 28 और 2 30। कौन सा ऑप्शन? जल्दी बोलो कमेंट्स में, कौन सा ऑप्शन? 120 उत्तर दे रहे हैं मेरे भाई, 120 नहीं है,
300 कैसे आ रहा है? ऑप्शन चेंज है इसके तो लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, रुको जरा, आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे। कह रहा है 40% ज्ञात करें। भाई पूरी संख्या, ये भी बात बहुत जरूरी है। जो मैंने यहाँ पर किया वो आपको नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। मैंने सिर्फ यहाँ तक देखा और मैंने निकाल दिया आंसर। 300 क्वेश्चन का आंसर सही होता अगर वो यहाँ पर छोड़ देता। और पता है मैं बच कैसे गया? बच मैं इसलिए गया क्योंकि ऑप्शन में 300 नहीं था, वरना मैं 300 लगाता और आगे बढ़ जाता। मुझे तो लगता मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन वहां गलती हो जाती। तो इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। 300 ऑप्शन में नहीं था इसलिए देख पाए हम लोग। 300 का क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई? 40% निकालना पड़ेगा। निकाल दो मेरे भाई। 0000 4 3 12 120। तो जो भी बच्चा, हमारा प्यारा बच्चा मोहशान यादव जी कह रहे हैं 120, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा जो मैंने 300 कहा। 300 दरअसल 100% का मान था, 40% का मान 120 था। आओ जरा इसको करके देखो। चलो, उम्मीद है इसका आंसर दे पाएंगे आप। कमेंट्स में आया तो नहीं किसी का भी आंसर, लेकिन अब हम खुद ही कराते हैं। आइए ज़रा, 50 सेकंड दिए बेटा। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं तो मुझे बताओ कि टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं किसी भी स्कूल में? 100%, उसमें से 75% अगर लड़के हैं तो 25% कौन होंगी? लड़कियां होंगी, गर्ल्स, और ये हो जाएंगे बच्चे बॉयज। तो बच्चे, लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है? 420। 420 ही हो रही है, बताइए, हद ही हो गई। तो 25% का मान ही कितना दिया हुआ है? 420। देखो इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते हैं यार, लेकिन वो बच्चे करते हैं, अपन लोग बच्चे नहीं है, नौकरी लेने वाले हैं, अपन लोग बड़े हो चुके हैं। आओ जरा देखो, तो बेटा 1% का मान कितना हो जाएगा बटे 25? वो हमसे क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है बच्चे? 75%। अगर वो हमसे कहता कुल बच्चों की संख्या कितनी है तो कितना लगाते हैं यहाँ पे? 100। आया समझ में? अगर आपको बच्चों की संख्या निकालनी है, कुल बच्चों की, तो यहाँ पर 100% का मान लगाते। हमें सिर्फ लड़के चाहिए, तो 25 तिया 75, 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1260 इस क्वेश्चन का लाजवाब उत्तर है। यादव जी का सही आंसर आया है। बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि यादव जी ही बस पढ़ रहे हैं और कोई तो पता नहीं क्या ही कर रहा है बेटा। कहाँ बिजी है इंसान, होते हैं लोग बिजी बेटा, काफी मैसेज वगैरह आते हैं बाबू सोना के, तो लोग बिजी हो जाते हैं काफी। पढ़ाई को साइड में रख देते हैं, बोले यार पढ़ ही लेंगे, क्या ही जा रहा है यार, क्लास तो रिकॉर्डेड है ही, बाद में देख लेंगे। लेकिन जिसका मैसेज आया वो बाद में मिला नहीं मिला, आओ जरा, वो भी जरूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। करा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन बेटा, करके देखो जरा ऐसे। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या हो सकता है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा? 40% का मान कितना है? 2/5। मतलब कि ये है आधार, ठीक। और ये क्या है? ये अब देखो कम हो रहा है तो नेगेटिव है, ध्यान रखना इस बात को, कमी हो रही है। तो ए का वेतन कम है कि बी का वेतन, मुझे बताओ। बी ऑप्शन आंसर आ चुका है। बी, राणा जी ने भी 1260 दे दिया है। बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कि उत्तर सही है या नहीं। देखते हैं। ए का वेतन बच्चे बी से कम है, तो बी है 5 और ए का वेतन कितना है? 2। कम है तो 3 होगा, सीधी बात है।
अब मुझे बताइए वो क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मेरे भाई कितना अधिक है, 2 अधिक है। लेकिन तुलना किससे हो रही है, अब तुलना हो रही है ए से, तो ए का मान नीचे आएगा 2/3। इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना आने वाला है, 2/3 का मान डायरेक्ट भी याद करवाया था दूसरी चाहे तीसरी क्लास में। तो सारी क्लासेस देख के यहाँ आना, एकदम से आ जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बाद में कहते फिरोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास की सारी वीडियो लो आप, ठीक है, सब कुछ बात है। आओ जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो जरा इसको करके देखो बेटा। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन करके देखो जरा, इसको उत्तर बताओ। 2 ही बच्चे हैं बेटा बस, मोहसन यादव, राणा जी। और बच्चों को भी जोड़ो यार, अपने 2 साथियों को बताया करो यार, इतनी बढ़िया तैयारी चल रही है यहाँ पे। 1 महीने के अंदर प्रॉमिस किया हुआ है आप लोगों को कि सिलेबस कराना है, प्रैक्टिस करवानी है इतनी अच्छे लेवल की कि आपका गणित से, भाई मैं तो गणित की गारंटी ले सकता हूँ, वैसे तो बाकी टीचर भी बहुत बेहतरीन है यहाँ पर, मैं गणित की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप सारी प्रैक्टिस यहाँ पर करके लेके जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा बच्चा तैयारी करके बैठा हुआ है एग्जाम की, बहुत बड़े बड़े एग्जामों की, मान लीजिए गणित की, तो वो यार इतने आसान क्वेश्चन कराते हैं सर या कठिन कराते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है, हम परीक्षा को ध्यान में रख के कराते हैं। ठीक है, कि परीक्षा में आपके कौन सा क्वेश्चन फंस सकता है, हमें ये मतलब नहीं है कि यार इतना क्वेश्चन आसान है या इतना क्वेश्चन कठिन है, हमें सारे क्वेश्चन कराने हैं जो परीक्षा के लिए आने लायक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो फिर से वही काम करेंगे, ये क्वेश्चन 3-4 करा दिए, आप कभी गलत नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये आधार है, और ये क्या है बच्चे, वृद्धि है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, ए का वेतन बी से अधिक है, तो बेटा ये हो गया 10, और अधिक है तो पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा 10 और 3 13। अब कह रहा है बी का वेतन कितना कम है बेटा, कितना कम है, 3 कम है, लेकिन कितने से, ए से। ए कितना है बेटा, 13। 13 बेटा 2 में ऑप्शन में नीचे आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। कितना आ जाएगा बेटा, ये 300/13। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 13। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे सी ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे भाई। ये तो हो गए आज के क्वेश्चन, और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन मैं कल फिर से लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छा कमेंट्स में आप दोनों लोग ये बताओ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। आपको लगता है कि आपको मुझसे जुड़ना चाहिए डेली 3 बजे शाम को, प्रॉमिस कर सकते हो आप लोग मेरे से, बताओ। कमेंट्स ओपन है, आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपनी राय देनी है मुझे तो मैं उसको ज़रूर देखूंगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। समय हमारे पास लिमिटेड है इसलिए हम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रतिशत के कुछ और सवाल कल लेके आऊंगा, और अभी थ्योरी पढ़ते हैं किसकी, लाभ और हानि। बेटा हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी पे, इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे। हाँ, लाभ, अरे भाई क्या हो रहा है, पेन को थोड़ा मोटा कर ले। चलो बताओ भी कमेंट में कि समझ में आ रहा है। एक बार सर जी क्या बताएं बेटा, बताओ। राणा जी बताओ, बहुत बढ़िया कह रहा है मोहसन यादव। तो बेटा रोज सुबह शाम को जुड़ना 3 बजे, ठीक है। क्लासेस चल रही है रेगुलर, छुट्टी एक आध हो जाती है हफ्ते में, मुश्किल से महीने में, साल में, वो अलग बात है, लेकिन मैं रेगुलर आता हूँ। ठीक है, आओ जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं बेटा, लाभ और हानि। राइटिंग पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि राइटिंग से हमें क्या लेना देना। अरे भाई ठीक है, आओ हानि, लाभ और हानि, आओ जरा भाई देखो जरा इसे। देखो लाभ और हानि है क्या। लाभ और हानि से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि खरीदारी क्या होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, पहले क्वेश्चन को, राणा जी कह रहे हैं पहले क्वेश्चन को बताएं। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखें भाई। बेटा ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, 1.25 की बात कर रहा था वो, और तुलना कर रहा था 10 से, तो 10 को नीचे लिख दिया, और प्रतिशत में निकालना था तो 100 से गुणा कर दिया। इतना काम किया था मैंने बस, और कुछ नहीं किया था बेटा। दशमलव को हटाया था तो डबल जीरो लगा लिए थे बस, और क्या था, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा,
ये बताना था कि ये 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो ये ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया। ठीक है, आओ जरा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत है तो भैया मुझे, हाँ चलो अब भी कोई दिक्कत है, चलो ठीक है, इसका भी समाधान कर देते हैं आप काम। अब भी कोई अगर दिक्कत है, ठीक, इस नंबर को नोट कर लो मेरे भाई, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी बातचीत आपको करनी है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं उसमें आपको ज्वाइन करवा दूंगा इस मैसेज पर आप अगर मैसेज करेंगे। ठीक है, चलो जरा। सर राना 15 नंबर वाला पूछ रहा है, चलिए चलो 15 देखते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लो, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाना आप लोग। आओ जरा 15वां क्वेश्चन। अरे मेरे भाई 30% अधिक है, 30% का मान कितना होता है, आपको ये शायद याद नहीं आ रहा। 30% का मान कितना होता है, 3/10। अब 10 था, 3 बढ़ गया तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। अब कम कितना है, 3 का, मैं बेटा देख लो 3 का, मैं 3 लिख दिया। तुलना किससे हो रही है मेरे भाई, ए से, तो ए नीचे आ गया। और अगर आपको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई तो बहुत दिक्कत है। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो 13 300, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत है। 13 दूनी 26, 40, 13 तिया 39, कितना बचा, 1 बचा। तो मैंने क्या कहा, 23 सही 13/1/13, ये ऑप्शन है। 33 वाले में कंफ्यूज मत होना। ओके सर जी, अब समझ में आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया बेटा। मैं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ, सारे कमेंट देखता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं कितना भी पढ़ा दूँ, हर किसी को अपना पढ़ाया हुआ अच्छा ही लगता है, ठीक है ना, ऐसा होता है सबके साथ। लेकिन हम अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब पढ़ा रहे हैं वो कौन बताएगा, विद्यार्थी बताएगा। तो मैं सारे कमेंट्स पर ध्यान देता हूँ, मेरे सामने खोल के रखता हूँ सब कुछ, देख लो भाई आप लोग, ठीक है ना। सारे कमेंट वगैरह सब देखता हूँ मैं आप लोग के। तो आप लोग क्या करें कि और लोग को भी बताएं कि जुड़े हम लोगों से, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है यहाँ पर डेली। चलो चलते हैं अपनी अगली बात पे, लाभ और हानि। तो बेटा एक होता है क्रय मूल्य, तो घुमा फिरा के बात नहीं करनी, टाइम बहुत कम है अपने पास। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। देखो, अरे भाई इतना पतला क्यों है, देखो जरा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, दो बातें हैं जो बहुत जरूरी है समझना। देखो आपने कोई भी चीज खरीदी, ठीक है, आपने कोई भी चीज खरीदी तो आपके लिए वो कहलाएगी क्रय मूल्य। और जब उस चीज को आप खुदा ना खास्ता बेचने की जरूरत पड़ जाए, जब आप उस चीज को बेचेंगे तो जो राशि आपको मिलेगी या आप लेंगे जो भी है वो कहलाएगी विक्रय मूल्य। ठीक है, आई बात समझ में आपको, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दुकानदार कोई भी चीज थोक में लेके आता है कहीं और से तो वो उसके लिए पड़ती है क्रय मूल्य, और वो जो ग्राहक को देता है जिस कीमत में, वो उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनना, देखो एक बात है, जो चीज वो हमें बेच रहा है तो उसके लिए वो क्या है, विक्रय मूल्य, और हमारे लिए वो चीज क्या है, बोलो बोलो, हम उस चीज को खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वो है वो क्रय मूल्य। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि किसी का विक्रय मूल्य किसी और के लिए क्रय मूल्य होता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि बस चुटकी बजाते ही सिलेक्शन हो गया, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। CPSP सही समझ रहे हैं आप लोग राणा जी, तो आपका नाम बड़ा प्यारा है वैसे तो, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। तो बेटा इसको हम कहते हैं CP, इसको हम कहते हैं SP, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, लाभ की बात करते हैं। लाभ, अगर मैंने कोई भी चीज जितने रुपए में खरीदी है, अगर मैंने कोई भी चीज जितने रुपए में भी खरीदी है उतने रुपए से अगर मैंने ज्यादा में बेच दी तो साफ सी बात है भाई लाभ हो गया मुझे। मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी और 150 में बेच दी अगर मैंने वो चीज, तो मुझे फायदा हो जाएगा मेरे भाई। और हानि कब हो जाएगी कि यार पड़ी तो ज्यादा में थी और बेचारे को बेचने में क्या हुआ, कम में बेचनी पड़ी, नुकसान हो जाएगा। तो लाभ होता है SP - CP,
जाहिर सी बात है भाई, एसपी जो होता है वो बड़ा होता है सीपी से लाभ के केस में। और हानि के केस में क्या होता है मेरे भाई, हानि के केस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक, इसमें क्या होता है मेरे भाई, सीपी बड़ा होता है एसपी से। कोई दिक्कत आपको यहां से? ये बातें हो गई। थोड़ी बात और कर लेते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। आओ जरा, आपसे कहेगा प्रॉफिट प्रतिशत। देखो प्रॉफिट को मैं लाभ कह रहा हूं तो पी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी लिख देता हूं यार, हिंदी वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, तो सबको देखना पड़ता है। ठीक है, अब प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब है जितना भी प्रॉफिट हुआ रुपयों में, रुपयों में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो भाग होगा सीपी से, गुणा होगी 100 से। मुझे आप ये बताओ कि मैंने ज्यादा में बेचा या कम में बेचा, वो मैं तुलना किससे करता हूं? तुलना मैं उसी से तो करता हूं जिससे मैंने खरीदा था। और खरीदना होता क्या है, खरीदना होता है क्रय मूल्य। तो हमेशा चाहे प्रॉफिट निकालो, चाहे लॉस निकालो, चाहे लाभ निकालो, चाहे हानि निकालो, हमेशा नीचे बचे क्रय मूल्य ही आएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? इस बात को लैब से, सर जी लैब समझा नहीं बेटा मैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अभी डिस्काउंट है, बट्टा वगैरह सारी बातें हम लोग सीखेंगे, तो इसकी बात हम कल करते हैं। कैसा लगा आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। आपको मैंने एक नंबर शेयर कर दिया है जिस पर आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई आपके काम की चीज़ मिल जाए आपको वहाँ पर। ठीक है ना? चलो फिर, इतनी क्लास थी आज की, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाल देते हैं, सारा काम मैं करवा देता हूँ। और रोज देखो भाई क्या है, राणा जी हैं, मौसान यादव जी हैं, तो ये जो लोग हैं ये शाम को 3 बजे मेरे भाई आ जाया करो। कल और क्वेश्चन कराऊंगा और लाभ हानि को भी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।